दोस्तों, ये वीडियो शिनचैन द मूवी कुंग फू बॉयज रेमन रिबेलियन का पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको ये पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। लिन बोलती है कि इन लोगों ने हमें फंसा लिया है। इतने में पैन वहाँ पर आते हैं और वो लिन और कुंग फू मास्टर को बोलते हैं कि तुम हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम काफी डरते हो। इस बात पर लिन बोलती है कि हम तुमसे दूर नहीं भाग रहे। कुंग फू मास्टर लिन को रोकते हैं और वो फाइट करने के लिए आगे आते हैं। पैन बोलते हैं कि मुझे डार्क फ्लो बहुत अच्छे से आता है और मैंने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। चलो हमारी फाइट शुरू करते हैं। वो आगे बोलते हैं कि अगर हम हार गए तो हम कभी भी तुम्हें फिर से तंग नहीं करेंगे। जिसके बाद कुंग फू मास्टर और पैन की फाइट शुरू होती है। कुंग फू मास्टर पैन के हर एक वार से बच जाते हैं, लेकिन बहुत देर की फाइट के बाद कुंग फू मास्टर थक जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद पैन अपनी स्मॉल फिंगर से कुंग फू मास्टर को टच करते हैं, जिससे उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जिसके साथ में पैन कुछ बोलता है, जिसकी वजह से कुंग फू मास्टर एक ही बात बार बार रिपीट करने लगते हैं। जब भी कुंग फू मास्टर से कोई कुछ पूछता था तो वह वही बात बार बार रिपीट करते थे। जिस पर पैन बोलता है कि मैंने इनकी नर्व्स को इसी बात पर लॉक कर दिया है और अब ये यही बात बार बार रिपीट करेंगे और ये हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। इस सब को सुनकर लिन, कुंग फू मास्टर और शिनचैन के दोस्तों को काफी शौक लगता है। शिनचैन और उसके दोस्त कुंग फू मास्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन अब वह सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब दे रहे थे। पैन कुंग फू मास्टर को बोलता है कि अब आप कुंग फू नहीं कर पाओगे। जिसके बाद शिनचैन पैन को बोलता है कि अगर आप कुंग फू मास्टर को ठीक कर दोगे तो मैं आपको यह मोमोज खाने के लिए दूंगा। जिस पर पैन को काफी गुस्सा आता है और वह शिनचैन के मोमोज को नीचे गिरा देते हैं। जिस पर शिनचैन अपने दोस्तों को बोलता है कि यह अंकल बहुत बुरे इंसान है। जिस पर कजामा बोलता है कि यह सब हमें पहले से पता है। शिनचैन पैन को बोलता है कि मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है और आपने मेरा खाना वेस्ट करके बहुत बुरा किया है। आप इतने बड़े हो फिर भी आपको यह नहीं पता कि खाने को इस तरह वेस्ट नहीं किया जाता। पैन कुंग फू मास्टर पर रेड चिली पाउडर डालता है और उनके ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर रख देता है, जिससे कुंग फू मास्टर का प्रिंट उस पेपर पर आ जाता है। जिसको देखकर पैन बोलता है कि आखिर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही दिए। लिन पैन से लड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन पैन लिन को काफी जोर से हिट करता है, जिससे लिन नीचे गिर जाती है। जिसके बाद पैन वहाँ से चला जाता है। लिन शिनचैन और उसके दोस्तों को बोलती है कि तुम सब अपने घर जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। जिसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सी टीवी देख रही थी। टीवी पर ब्लैक पांडा रेमन की एड चल रही थी, जिसे देखकर मित्सी बोलती है कि ब्लैक पांडा रेमन की बहुत एड्स आती है। जिसके बाद हमें शिनचैन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर से साइतामा ग्रुप के मेंबर्स गुजर रहे थे। वह काफी अजीब से दिखाई दे रहे थे और वह बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहे थे और वह वर्ड था रेमन। उनके पास खड़ा एक आदमी उन्हें देखकर काफी डर जाता है। जिसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त बैठे थे। वह सभी बातें कर रहे थे कि क्या लिन और कुंग फू मास्टर ठीक होंगे। शिनचैन कहता है कि हमें चाइना टाउन में जाना चाहिए और हमें उनसे मिलकर आना चाहिए। कजामा कहता है कि हमें पहले भी इस चीज की वार्निंग मिल चुकी है और यह सब काफी डेंजरस हो सकता है। शिनचैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हमें चाइना टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त जा रहे थे। इस बार शीरो भी उनके साथ था। शिनचैन बोलता है कि शीरो हमारी रक्षा करेगा। कजामा कहता है कि हम काफी केयरलेस हैं, क्योंकि हम शिनचैन की बात पर विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। नैनी देखती है कि कजामा अपना फोन यूज कर रहा था, जिसको देखकर नैनी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैंने आज अपना लेक्चर मिस कर दिया है, इसलिए मैं अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। नैनी कहती है कि चलते समय फोन यूज नहीं करना चाहिए, यह काफी खतरनाक है। अचानक शिनचैन और उसके दोस्तों को काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि ब्लैक पांडा रेमन का शिकार हो चुके थे। वह काफी खतरनाक हो गए थे और काफी अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। शिनचैन देखता है कि योनरो भी ब्लैक पांडा रेस्टोरेंट के बाहर रेमन का इंतजार कर रहा था। शिनचैन उससे टकरा जाता है, जिस पर वह काफी बुरी तरह से शिनचैन के साथ बर्ताव करता है। जिसके बाद शिनचैन और उसके दोस्त कुंग फू मास्टर के घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। उस जगह को बाउंड्री से बंद कर दिया गया था, लेकिन शिनचैन को वहाँ पर अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। शिनचैन कहता है कि मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ, लेकिन कजामा उन सबको समझाने लगता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कजामा को छोड़कर सभी वहाँ से अंदर चले जाते हैं, जिस पर कजामा काफी डर जाता है और वह भी वहाँ से अंदर चला जाता है। शिनचैन और उसके दोस्तों को कुंग फू मास्टर के घर की रूफ पर कुछ
कौवे दिखाई देते हैं जिन पर लिन रिसर्च कर रही थी। जिसके बाद वह सभी उस घर के अंदर जाते हैं। फिर वह सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कुंफू मास्टर उन्हें कुंफू सिखाया करते थे। वह देखते हैं कि लिन वहाँ पर कुंफू की प्रैक्टिस कर रही थी। लिन उन सभी को देखकर बोलती है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना। मसाओ पूछता है कि कुंफू मास्टर अब कैसे हैं? तो लिन बोलती है कि वह अभी रेस्ट कर रहे हैं। शिनचैन और उसके दोस्त लिन से पूछते हैं कि क्या अब इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? तो लिन बोलती है कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं उन्हें रोक लूंगी। नैनी पूछती है कि आप यह सब कैसे करोगे? तो लिन बोलती है कि मैं पुनी पुनी स्टाइल के 9 लेवल्स कंप्लीट कर लूंगी। मसाओ बोलता है कि यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा? उन लोगों ने इस जगह की बाउंड्री बना दी है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लिन कहती है कि मैं फिर भी ट्राई करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह इम्पॉसिबल लगता है लेकिन मैं इसे करूंगी। मैं चाइना टाउन को फिर से पीसफुल बना दूंगी। शिनचैन कहता है कि मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। मैं एक्शन कमिन की तरह फाइट करूंगा क्योंकि वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जिसके बाद बोचेन कहता है कि मैं भी हेल्प करूंगा क्योंकि यह चाइना टाउन कासुकाबे का भी पार्ट है और हम लोग कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के हिस्सा हैं। जिसके बाद शिनचैन के सभी दोस्त लिन की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने में कुंफू मास्टर बाहर आते हैं। लिन उनकी आंखें देखकर समझ जाती है कि कुंफू मास्टर भी इस सब में उनका साथ देने वाले थे। जिसके बाद वह सभी मिलकर पुनी पुनी स्टाइल सीखने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लिन शिनचैन और उसके दोस्तों को बताती है कि पुनी पुनी स्टाइल को किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है लेकिन हम इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही यूज करेंगे। अगर हम पुनी पुनी स्टाइल को अच्छे से सीखेंगे तो यह हमें एक काइंड हार्टेड पर्सन बना देगा और यह हमारी सेल्फिशनेस को खत्म कर देगा और ये हमें दूसरे लोगों के साथ मिलकर जीना सिखाएगा। जिसके बाद वह 5th लेवल की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और शिनचैन इस लेवल को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। मसाओ का अभी एक लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बात पर वह काफी दुखी था। जिसके बाद हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मित्सी दिखाई देती है। वह देखती है कि मॉल में भी ब्लैक पांडा रेमन बिकने लगी थी। जिसके बाद ब्लैक पांडा का एक आदमी मिक्सी के पास आता है और वह उसे कहता है कि हम ब्लैक पांडा को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फ्री रेमन दे रहे हैं, आपको भी ये ट्राई करनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर एक और इंसान आता है और वह मित्सी को रेमन सर्व करता है। वह मित्सी को कहता है कि यह ब्लैक पांडा का नया मेन्यू है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। मित्सी कहती है कि ब्लैक पांडा रेमन बहुत फेमस हो गया है। वहाँ पर शिनचैन के स्कूल टीचर्स भी बैठे थे। वह कहते हैं कि ये काफी डिलीशियस है। उन्होंने भी वो रेमन खा लिया था। उन्होंने काफी अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। मित्सी कहती है कि आज तो मैंने लंच भी नहीं किया था। अचानक हिमावारी उस रेमन को टेबल पर गिरा देती है और हिमावारी नीचे गिरा हुआ रेमन खाने लगती है। अचानक वहाँ पर एक लड़की आती है और वो मित्सी का गिरा हुआ रेमन बुरी तरह से खाने लगती है। मित्सी उसे देखकर काफी डर जाती है। उस लड़की पर ब्लैक पांडा रेमन का असर पूरी तरह से हो गया था। दूसरी तरफ शिनचैन और उसके दोस्त अभी भी पुनी पुनी स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे थे। वह सभी रनिंग कर रहे थे। लिन देखती है कि जो लोग लिन की बचपन की फोटो में लिन के साथ थे और जिन लोगों ने लिन को बचपन में संभालने में कुंफू मास्टर की मदद की थी वह वहाँ पर आ रहे थे। लिन उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। वह उन सभी को शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। लिन देखती है कि ब्लैक पांडा के लोगों ने उन पर भी कुंफू मास्टर की तरह अटैक किया था। शिनचैन कहता है कि ब्लैक पांडा के अटैक काफी खतरनाक होते हैं। कजामा कहता है कि अभी यह सब सोचने का समय नहीं है। लिन उन्हें कहती है कि आप सभी चिंता मत करो, मैं चाइना टाउन को प्रोटेक्ट करूंगी और ब्लैक पांडा के लोगों को हरा दूंगी। वह तीनों लिन को कहते हैं कि हम सब यह चाइना टाउन छोड़कर जा रहे हैं। लिन कहती है कि आप सबको हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन वह कहते हैं कि ब्लैक पांडा के लोगों ने हमारी शॉप भी ले ली है। लेकिन अचानक लिन देखती है कि पास ही में कुछ लोग ब्लैक पांडा रेमन के लिए लड़ रहे थे। लिन कहती है कि हम अभी भी हमारे चाइना टाउन को बचा सकते हैं, लेकिन वह लोग कहते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है और हम लोग हार चुके हैं, चाइना टाउन अब खत्म हो गया है। वह कहते हैं कि लिन तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो चुकी थी और शिनचैन और उसकी फैमिली सब सो गए थे। मॉल में हिमावारी ने ब्लैक पांडा रेमन खा लिए थे, इसलिए अब उनका असर हिमावारी पर होना शुरू हो गया था। उसकी आंखें भी ब्लैक कलर की हो गई थी। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हिमावारी काफी वायलेंट हो गई थी और वह मित्सी और हिरोशी को मारने लग गई थी। शिनचैन बोलता है कि क्या हिमावारी अभी तक ठीक नहीं हुई? तो हिरोशी कहता है कि नहीं, हिमावारी रात से ही ऐसा ही बर्ताव कर रही है। अचानक हिमावारी टीवी पर ब्लैक पांडा रेमन की एड देखती है और वह उसे देखकर टीवी के पास जाती है और ब्लैक पांडा रेमन खाने की कोशिश करती है। मित्सी कहती है कि जब से हिमावारी ने ब्लैक पांडा रेमन खाए हैं तब से हिमावारी काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। इसको सुनकर शिनचैन को काफी शौक लगता है और वह
कहता है कि क्या सच में हिमावारी ने रेमन खाए थे। हिरोशी कहता है कि तुम्हें हिमावारी को रेमन नहीं देने चाहिए, अभी वो बहुत छोटी है। मित्सी कहती है कि उसने अपने आप वो रेमन खा लिए थे। जिसके बाद शिनचैन हिमावारी को लिन के पास लेकर जाता है और लिन उसे चेक करती है। लिन कहती है कि यह सब ब्लैक पांडा रेमन खाने का ही असर है। नैनी बोलती है कि इसकी आंखें भी ब्लैक कलर की हो गई है। हिरोशी कहता है कि ऐसा रेमन फ्रीली नहीं बिकना चाहिए, इस रेमन में कुछ तो प्रॉब्लम है। कजामा कहता है कि इसके लिए हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस होना चाहिए। लिन कहती है कि जो भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है वो नहीं बचता। मित्सी पूछती है कि क्या हिमावारी को ठीक किया जा सकता है, तो लिन कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हिरोशी कहता है कि क्या तुम एक रेमन डॉक्टर नहीं हो, तो लिन कहती है कि नहीं। मित्सी, हिरोशी और लिन देखते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त वहाँ पर नहीं थे। लिन को पता चल जाता है कि वो सभी कहाँ पर गए होंगे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में 4th पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।